ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिकी नीतियों और रणनीति पर खुलकर हमला बोला है। शनिवार रात एक टीवी इंटरव्यू में गालिबाफ ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की, लेकिन उसके सभी प्लान पूरी तरह फेल हो गए। उन्होंने कहा कि दुश्मन ईरान की एयरफोर्स और मिसाइल ताकत को कमजोर करना चाहता है, लेकिन वह इससे नाकाम रहा। गालिबाफ के मुताबिक अमेरिका न तो ईरान की नेवी को खत्म कर पाया और न ही जमीन पर कोई बड़ा हमला कर सका। यहाँ तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया को लेकर भी उसका मकसद अधूरा रह गया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान और अमेरिका के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन कई बड़े मामलों में अब भी गहरे मतभेद कायम हैं। गालिबाफ ने खुलासा किया कि जब अमेरिका धमकियों और डेडलाइन से कुछ हासिल नहीं कर पाया तो उसने बिचौलियों के जरिए बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा कि ईरान ने अस्थायी युद्ध विराम यानी सीज फायर इसलिए स्वीकार किया ताकि अमेरिका उनकी शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो सके। गालिबाफ का दावा है कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सीज फायर को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि जंग के मैदान में ईरान का पलड़ा भारी पड़ रहा था। गालिबाफ ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका ईरान की सरकार बदलने और उसकी मिसाइल क्षमता खत्म करने में पूरी तरह असफल रहा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, ईरान वेनेजुएला नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि अमेरिका के पास ज्यादा पैसा, अत्याधुनिक हथियार और वैश्विक अनुभव है, लेकिन सिर्फ ताकत और संसाधन जीत की गारंटी नहीं होते। इस पूरे संघर्ष में ईरान और एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी छापामार रणनीति का इस्तेमाल किया गया। गालिबाफ के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की जनता और उसकी सैन्य रणनीति को समझने में बड़ी गलती की। उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका फर्स्ट की बात करने वाले नेता असल में इजराइल फर्स्ट की नीति पर चलते हैं और गलत जानकारियों के आधार पर फैसले लेते हैं। गालिबाफ ने दो टूक कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता और अधिकारों से कभी समझौता नहीं करेगा और कूटनीति की मेज पर भी नहीं झुकेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब अमेरिका ने देखा कि ईरान की सेना मजबूत है, तभी उसने बातचीत का रास्ता अपनाया। अंत में गालिबाफ ने भरोसा दिलाया कि आज ईरान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, स्थिर स्थिति में खड़ा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।